नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। मैं ये कहूँगी, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं आपके जीवन की 90% परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ज्यादा बोलना ही अधिकतर परेशानियों की जड़ है। इसीलिए कहते हैं सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। कुछ लोग इनका यूज करके सामने वाले इंसान को अंदर से छलनी छलनी कर देते हैं। क्योंकि कहे हुए शब्दों के निशान जिंदगी भर नहीं मिटते हैं और इसी कश्मकश में लोग जीते रहते हैं कि मुझे इससे बदला लेना है, इसने मुझे ये कह दिया है। यही सब इस समाज में चल रहा है और यही सबसे ज्यादा परेशानियों की जड़ भी है। मौन रहने से या आवश्यकता पड़ने पर बोलने से शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मौन रहने का मतलब केवल मुंह बंद कर लेना नहीं होता है। शुरुआत मुंह बंद करने से ही होती है। जब हम कम बोलना शुरू कर देते हैं, फिर हम कुछ समय बाद धीरे धीरे अंदर से भी मौन होने लगते हैं। अंदर से मौन होने का अर्थ क्या होता है? जब एक के बाद एक विचार हमारे मन में आते ही रहते हैं, उनका आना बंद हो जाता है। सांसें लंबी और गहरी होने लगती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने अंदर एक प्रकार की शांति महसूस करते हैं। जब हम अपने अंदर एक प्रकार की शांति महसूस करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। ये ऐसी खुशी होती है, ये एक ऐसा आनंद होता है कि इसको सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मौन का संबंध हमारे भीतर से है, जबकि वह बाहर घटित होता है। हमारे साधु संतों, महात्माओं, ऋषि मनीषियों ने मौन को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि उन्हें मौन की पावर पता है और वे कई कई सालों तक मौन रहते थे। एक बहुत बड़े संत हुए हैं करुणानंद जी महाराज। उनकी समाधि गोकुल में है। उनको वहां मौनी बाबा के नाम से जाना जाता है और जहां पर उनकी समाधि बनी है उस स्थान को मौनी बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। आज भी उनकी समाधि गोकुल में है और बहुत दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं। वर्धमान महावीर जी ने भी 12 वर्षों तक मौन साधना की थी। जैसे जैसे व्यक्ति मौन रखने लगता है, उनके मुख से लिमिटेड वर्ड ही निकलते हैं। ज्यादा समय उनका अंदर ही अंदर मनन चिंतन चलता रहता है। उनके अंदर आनंद की वर्षा होने लगती है और इस आनंद के सामने बाहर की खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि मौन रहने से ब्रेन शांत होता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति मौन रहने लगता है, उसके ब्रेन में बीटा वेव्स कम होने लगती हैं और अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं। ब्रेन में कई प्रकार की तरंगे होती हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीटा वेव्स के कम होने से चिंता, तनाव, फोबिया, नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते हैं, क्योंकि इन सब के लिए बीटा वेव्स जिम्मेदार हैं। मौन रहने से ब्रेन में न्यूरोकेमिकल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। उसके सिक्रेट होने की मात्रा पहले से ज्यादा हो जाती है। न्यूरोकेमिकल के कारण ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर आनंद महसूस होता है। चेतना जागृत होने लगती है और उसके फेस पर एक प्रकार की प्रसन्नता बनी रहती है, जो संत महात्माओं के फेस पर दिखाई देती है और इंसान पॉजिटिव होने लगता है। उसे हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आने लगती है। मौन रहना किसी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ भी बोल देना बहुत आसान है, उतना ही मुश्किल होता है अपने आप पर कंट्रोल करना। और ये कंट्रोल जबरदस्ती नहीं किया जाता है। आप सिर्फ चुप रहना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम बोलने की। अभ्यास में इतनी ताकत होती है कि आप सिर्फ कोशिश शुरू करें, कुछ दिन बाद रिजल्ट आपके सामने होंगे। अगर हम देखें, इस समाज के आधे से ज्यादा झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारा इतिहास गवाह है इस चीज का। लगभग लड़ाई और युद्ध बोलने के कारण ही हुए हैं।
एक व्यक्ति जब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ बोलता है तो सामने वाले के दिल में वो बात चुभ जाती है। छोटी छोटी लड़ाइयां बड़े युद्ध में बदल जाती हैं। इसीलिए हमें कंट्रोल करना है तो सिर्फ अपनी जुबान पर, अपने शब्दों पर, अपने शब्दों का वहीं पर यूज करें जहां आवश्यकता हो। इसीलिए कम से कम बोलें, अपनी एनर्जी को बचाएं, क्योंकि ज्यादा बोलने में एनर्जी वेस्ट होती है। इस एनर्जी को अच्छी जगह लगाएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।